अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हम सबका माफिया लाइफ विद किचन में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ डोरा केक बनाने की, जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 कप चीनी। ये मैंने पीस ली थी चीनी, आप लोगों ने पीस की यूज़ करनी है। इसको ग्राइंडर में डालें, आराम से इसका पाउडर बना लें। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 कप मैदा के। यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो 1 कप जो ड्राई मिल्क होता है, कोई भी किसी कंपनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी तकरीबन नमक का ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें लेंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी बड़ी मैंने ली थी बेकिंग सोडा की। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बेकिंग की यूज़ करें। यहाँ पे अब इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था 1 कप दूध का। ये दूध नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, गर्म भी नहीं था, नॉर्मल दूध था। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1 कप भी डाल के देखा था कि कहीं ये मिक्सचर जो है वो पतला ना हो जाए या ज़्यादा थिक ना हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये पतला लग रहा था। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो मैदा है वो और ऐड करूँगी, ताकि एक तो मुझे ये कम भी लग रहा था। तो अब मैंने पहले 1 कप लिया था, उसके बाद मैं 1 कप मैदा इसमें और ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा और इसमें ऐड किया था, ताकि ये अच्छे से जो हमारा मिक्सचर है ये बने। जब हम इसके डोरा केक बनाएंगे तो ये ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसका जो मिक्सचर है वो रेडी करूँगी। हल्का हल्का सा, अब मैंने इसके अंदर दूध नहीं ऐड किया था मज़ीद। अब ये हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शहद, हनी जो होता है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड किए थे, क्योंकि मैंने चीनी पहले ऐड की थी, उसके बाद मैंने 1 कप मैदा और ऐड किया था। तो इसके साथ मैं जो शहद है वो ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। अब मैं दोबारा इसको मिक्स करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो कितनी अच्छी है। इस तरह से ही होना चाहिए, ना तो इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला रखना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया था पैन। ये मेरे पास नॉन स्टिक वाला तवा था, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पैन है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑयल लिया था। ऑयल लेने के बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। हमें ऑयल नहीं चाहिए। इसको मैंने टिश्यू की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद हम लोग थोड़े से देर के लिए तवे को छोड़ देंगे ऐसे हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको गर्म करना है। जब हल्का सा जो तवा है हमारा वो गर्म हो जाएगा, अगर पैन में आप बना रहे हैं तो पैन भी हल्का सा जब गर्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखें कि मैं इस तरह से इसको डाल रही हूँ और कितना अच्छा ये बिल्कुल गोल सा बन रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना। आंच जो है वो हल्की रखनी है। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये हमारा जो डोरा केक है ये जल जाएगा। इस वजह से आपने इसकी आंच को बिल्कुल लाइट ही रखना है। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक नाइफ़ ली है, उसकी मदद से मैं इसको उल्टा करूँगी और इसका इतना लुक अच्छा है, कहीं से भी ये जला नहीं है, एक जैसा है पूरा। इसका कलर एक जैसा अच्छे से आया है। अब दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से पकाएंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जलाना नहीं है। आँच जब हमारी नॉर्मल रहेगी तो ये बहुत अच्छे से हमारा जो डोरा केक है वो बनेगा। इसी तरह से करके अपने सारे जो डोरा केक हैं वो रेडी करने। बस आप लोगों ने इसकी आंच को हल्का रखना है और इसी तरह से डालते जाइए और मज़ेदार जो डोरा केक है वो बनाते जाइए। और इस तरह से करके मैं ये सारे बना लूँगी। यहाँ पे देखिए जी, हमारे मज़ेदार से जो डोरा केक है वो बन चुके हैं। इनका कलर आप लोग देखें दोनों तरफ से बहुत अच्छा और परफेक्ट आया था। इसकी जो रोटी बनी थी वो भी बहुत परफेक्ट बनी थी। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा फुलाना चाहते हैं तो इसकी रोटी को आप थोड़ा सा मोटा करेंगे तो ये ज़्यादा फूल जाएगी। मैंने बहुत पतली बनाई थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये फूली नहीं थी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर नोटेला। ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पतला है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी फ्रिज में रखो तो ये थोड़ा सा जो चॉकलेट होती है वो थिक हो जाती है, तो उसको दोबारा से हमें थोड़ा सा पतला करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसके अंदर ये लगा रही हूँ। ये मेरे घर की बनी हुई है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। आप लोगों के बच्चों को छुट्टियां, आप लोग बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के डिफरेंट डिफरेंट दे तो आप लोगों के बच्चे इंजॉय करेंगे। बहुत इजी है, 2-3 चीज़ों से बना था। आप लोग अगर चॉकलेट घर पे बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और इस तरह से करके मैं एक दूसरे के ऊपर इनको लगा लूँगी।
उसके बाद हम लोग इसको बीच में से कट कर लेंगे। यहाँ पे एक अदद मक्खी ने मुझे हद से ज़्यादा तंग किया हुआ था, क्योंकि बार बार वो मीठे के ऊपर आना चाह रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि पीछे चले जाओ, लेकिन कम बख्त ऐसी होती हैं कि ये जान ही नहीं छोड़ती। और यहाँ पे हमारा जो एक डोरा केक है वो रह गया था, क्योंकि उसका बेचारे का ऊपर साथ देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने इसको बीच में से कट करके मैंने कहा चलो इसको मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी वाले जो डोरा केक थे वो बने थे। आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं, ट्राई करने हैं, बच्चों की इस तरह की डिफरेंट रेसिपी बना के दें, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे देखें मैंने सारे जो डोरा केक थे वो कट कर लिए थे इस तरह से लगा के। अगर आज की मेरी जो छोटी सी रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।